नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम जो बेटा बात करने जा रहे हैं, ये बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम 10th क्लास में फिज़िक्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसी की सीरीज़ में आज हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर नहीं कवर कर रहे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, क्या चार्ज होता है, करंट क्या है, क्या कन्वेंशनल, इलेक्ट्रॉनिक, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसे बेटा देखते हैं, और अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस का मैं कोई एक डिफरेंट वीडियो ही बना दूं। पहले हम लोग आज इस पर चार्ज और करंट की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि बेटा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में वो भी ठीक ठाक है। दूसरा, फिजिक्स में ये चैप्टर टफेस्ट चैप्टरों में काउंट होता है। तो आप अगर इसे चैप्टर को पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोई स्लाइड या उससे नहीं पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका टॉपिक जल्दी भागे ना। जिस तरह आप लोग क्लास में पढ़ते हो वैसे ही 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब बिल्कुल एग्जाम पास आ जाएगा तो वन शॉट वीडियो में हम स्लाइड से भी आपको बता देंगे ताकि आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिकैप कर लो। अभी मैं ऐसे बिल्कुल जीरो से आखिर तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले इस चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर चार्ज होता क्या है, या फिर आप चार्ज कहते किसे हैं। देखो, सबसे पहली बात, जब बात आती है चार्ज की, तो आप जिस अभी क्लास में हैं उसमें सबसे पहले दिमाग में लोगों को ये आता है कि चार्ज एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ टाइप है, ये चार्ज नहीं है। चार्ज को अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे देखो कि सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है। अब इस बॉडी में मैटर है, मैटर में मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, फिर उसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। लेकिन अभी इस बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। वजह सिर्फ एक, क्योंकि अभी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन है। तो भाई कोई चार्ज होने का सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी मैकेनिज्म के थ्रू, वो कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है, किसी मैकेनिज्म के थ्रू मैं इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए प्रोटॉन के मुकाबले तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एक यहां पर मैं तुम्हें बात क्लियर कर दूं, मैंने वर्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लिया है कि मैं इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि प्रोटॉन के साथ आप ऐसे भी छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। तो हम जो भी बदलाव अभी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन में कर रहे हैं। तो वापस आते हैं, अभी इस पे कैसा है, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि जितने बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही अभी इसमें प्रोटॉन है। अगर मैं किसी मैकेनिज्म के थ्रू इसमें क्या बढ़ा दूं, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर हमसे कोई बोले कि भाई एक लाइन में साफ बताओ चार्ज है क्या, तो मैं उसे ये बोलूंगा कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस बॉडी के साथ एसोसिएट होगी जिस बॉडी के पास अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन होंगे। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी
वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी को आप 11th में देखोगे ही, दूसरे ही चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटी, या फिर मैं बोल लूँ और प्रॉपर्टी which is associated with that body having unequal number of electron, or proton, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एक ये बॉडी है, मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पर मैंने आपसे कहा कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस बॉडी मैंने कहा 10 प्रोटॉन है। तो अभी इस बॉडी के पास जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? 0, कोई चार्ज नहीं होगा। फिर मैंने यहीं पे कहा ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मैं आपसे इसमें कह रहा हूं कि भाई यहां पर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है। तो यानी इस बॉडी पे फिर कैसा चार्ज आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहीं पर मैंने बोला कि ये मेरे पास बॉडी है, इसके पास मैंने बोला 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। तो भैया अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आई थिंक ये बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है कि जो चार्ज है वो बॉडी पे तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अनइक्वल हो। जैसे यहां अनइक्वल है तो चार्ज यहां पे जनरेट हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, चार्ज आता कब है? जब अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हो। अब अगर हम इसी में आपसे आगे कहें, ध्यान देना बेटा, इसी में अगर हम आपसे आगे बोलें कि ऐसा है कि भैया आप चार्ज को कुछ 2-3 पॉइंट में बता दो, तो 2-3 पॉइंट सुन लो बेटा। पहला पॉइंट तो ये है, फिजिक्स में चार्ज को जो डिनोट किया जाता है, फिजिक्स में जो चार्ज डिनोट होता है ये डिनोट होता है स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से, ये आप ध्यान रखना। दूसरा जो पॉइंट इसमें है वो है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो आप लोग डिटेल में 11th में सुनोगे इसे, लेकिन अभी मैं इतना बता दूं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। या अगर 11th के सेंटेंस में बोलूं तो स्केलर वो होती हैं जिनके जो स्केलर्स हमको फॉलो करें, वेक्टर्स हमको फॉलो ना करें। हालांकि अभी आप इसमें तक कंफ्यूज मत हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इसकी जो यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? यूनिट के बारे में। टाइप आपने सुने ही हैं कि भैया ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है प्लस और एक आपका होता है माइनस। दूसरी बात, आप ये बात शायद जानते हैं कि अपोजिट जो चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, आर ऑलवेज अट्रैक्ट विद ईच अदर, ये हमेशा ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग ने 10th में सुना है कि सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन मैं उसे अभी 10th क्लास के हिसाब से आपको बोल को कंफ्यूज नहीं करूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, सेम चार्ज 99% या कह लो कि जनरली रिपेल करते हैं। कुछ स्पेशल केस ऐसे भी हैं जहां सेम चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
तो मैं अभी सिर्फ इतनी बात लिख रहा हूं, जनरली जो आपका सेम चार्ज है, जो सेम चार्ज है ये आपका रिपेल करता है, रिपेल विद ईच अदर। लेकिन कुछ केसेस में बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में बट इन सम केसेस इट मे अट्रैक्ट ऑल्सो, कुछ केसेस में ये अट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन ये बेटा मैं बात आपको 10th क्लास के हिसाब से नहीं बता पाऊंगा। 11th क्लास में जब हम ये 12th क्लास में जब ये टॉपिक हम पढ़ाते हैं, वो जब बताएंगे, अभी ऑनलाइन हमने बताया नहीं है, वो जब बताएंगे तो हो सकता है कि मैं उसमें एक बार डिस्कस करूं, वहां से आप देख सकते हो, लेकिन अभी हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना बोला कि चार्ज वो क्वांटिटी है या वो प्रॉपर्टी है जो उस बॉडी के साथ एसोसिएट होगी जिसके पास क्या होंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो ये तो हुआ चार्ज का इंट्रोडक्शन। अब एक बात कर लेते हैं कि हमें न्यूमेरिकल इसमें किस पार्ट पे मिलते हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल मिलते हैं हमें, वो वैसे फिजिक्स में उसको एक प्रॉपर्टी में काउंट किया गया है और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ये लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हो सकता है कि 10th में सबने ये वर्ड ना सुना हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, वैसे आप बेवजह इस वर्ड को लेके परेशान मत होना, मैं आपको थोड़ा इजी फॉर्म में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिर क्या होगा। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि बॉडी पे चार्ज आएगा कब, जब या तो तुम उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ और या फिर तुम उससे इलेक्ट्रॉन निकालो, दोनों ही सूरतों में उसमें चार्ज आना है। तो जरा एक मुझे बात आप अपने दिमाग में सोच के बोलना, या बोल कैसे पाओगे, मतलब सोचना ही पड़ेगा आपको कि भैया जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बेटा है क्या कि मैं बिल्कुल अभी जैसे बैच में हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी फीलिंग में बता रहा हूँ, तभी ये मन से निकल आता है कि बताओ या फिर, लेकिन आप यहाँ पे बस सोचिएगा कि क्या होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबको शायद पता होगा, वो होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा वो इतना होता है। तो खुद जरा सोचो, अगर ध्यान देना यहाँ पे, मैंने अगर तुमसे यहाँ बोला कि भाई ऐसा है, मैंने एक ये बॉडी ली है, ठीक है, अब इस बॉडी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब क्या है, इतना चार्ज मैंने बाहर निकाला, तो अंदर कितना बचा होगा, अंदर क्या बच गया होगा, अंदर बच गया होगा प्लस में कितना, प्लस में कितना बच गया, 1.6 10⁻⁻⁹। अच्छा, इसी में देखो, मैंने बोला कि मैंने इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने बढ़ा दिया, तो मतलब इतना चार्ज मैंने बढ़ा दिया, तो अब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1.6 10⁻⁻⁹। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि ये बॉडी है और एक ये बॉडी, ये न्यूट्रल है दोनों बॉडी, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इधर भेजा तो इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब प्लस में लिख लिया 1 ई और ये लिख लिया माइनस में 1 ई मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूं। मैंने फिर बोला, ये मेरा पहला एग्जाम्पल था, मैंने बोला कि भाई दूसरे केस में ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बोला कि यार इस बॉडी से इस बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन सेंस आपका क्या कहता है कि इस बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इससे निकले प्लस का 2e, और इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का 2e। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान लो आपसे कहा कि भाई इस बॉडी से इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कर दिए 3.5। अब बुद्धि लगाओ जरा आप यार, क्या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर हो पाएंगे कभी? कभी नहीं हो सकता। आपको पता है कि भैया इससे छोटा इसमें पड़ जाएगा ही नहीं।
तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में जाएंगे ही नहीं, तो यानी जो बॉडी पे चार्ज है वो भी कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। किसके? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल का फ्रैक्शन आएगा नहीं, यानी ये जो पार्ट है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो बॉडी पे चार्ज है, यानी जो चार्ज ऑन अ बॉडी आपका आएगा, ध्यान से सुनिएगा, चार्ज ऑन अ बॉडी जो आएगा वो क्या आएगा? या तो प्लस में आएगा Ne, या फिर किस में आएगा? माइनस में आएगा Ne, जहां पे E की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होगी। कितनी? 1.6 10⁻⁻19। और जो यहां पे N है, N, ये N क्या कहलाएंगे? आपके नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो कि हमेशा इंटीजर में होंगे। किस में होंगे बेटा? वो हमेशा इंटीजर में होंगे। 10, 12, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे होंगे। तो यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया हम टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे कितना रख सकते हैं, यानी मैं क्या बोल सकता हूं इसमें? टोटल चार्ज ऑन आ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन आ बॉडी, ये किसके बराबर होगा? इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल, न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का बेटा मतलब यहां पे है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट्री चार्ज है उसका मतलब है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? प्लस माइनस Ne। जब आप न्यूमेरिकल करते हो अपने 10th लेवल में तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी जब हम न्यूमेरिकल इस पे करते हैं जनरल में तो जो Q की वैल्यू लेते हैं हम लोग वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। कहीं कहीं पर अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आया है, साइन लिया है, तो भले आप ले लीजिएगा। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आपको, या इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको मिलता है। अब अगर हम इसी में एक बस डेमो के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको बता दूं ताकि आप लोग इस बात को समझ भी पाओ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया आपको, मैंने जैसे आपसे बोला कैलकुलेट, ध्यान से सुनना बेटा, कैलकुलेट चार्ज ऑन आ body having 20 इलेक्ट्रॉन। बताइए जिस बॉडी पे 20 इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज कितना होगा? तो आपके लिए बड़ा सिंपल होगा बेटा ये पार्ट, क्योंकि आप खुद आसानी से यहां समझ सकते हैं कि अगर हमें ये बोल रहे हैं कि भैया बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? सीधे सीधे 20, यानी n की वैल्यू आ गई 20, E की वैल्यू हमें फिक्स होती है 1.6 10⁻⁻19। और ये बात मैंने आपको बोली है कि हम अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो हमने जो Q की वैल्यू ली वो क्या ले ली? Q बराबर Ne, जहां पे n कितना आ जाएगा? 20, और ये कितना आ जाएगा? 1.6 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे आप इसे अगर तो कितना लिख देंगे आप? 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो बेटा ये आपका आया आंसर। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत टफ क्वेश्चन कोई था। ऐसे के एग्जाम्पल और देते हैं आपको कि अगर हमें इसमें क्वेश्चन और दिया जाए, छोटा सा ही है बेटा।
क्योंकि इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए और तुमसे चार्ज पूछ लिया। उल्टा भी हो सकता है कि चार्ज दे दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लें। जैसे ये तुमसे ये कह दे कैलकुलेट, मतलब अगर तुमसे मान लो ये कह दें कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉडी, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी हैविंग कितना चार्ज बोल रहे हैं ये, हैविंग 1 कूलम चार्ज। तो मुझे इसमें लगता है कि बड़ा आसानी से आपके पार्ट हो जाएगा। कैसे करोगे जरा बेटा देखते हैं। भाई आपको इसमें क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने जो वैल्यू आपको गिवन है वो किसकी दे रखी है, चार्ज की। यानी जो चार्ज की वैल्यू है वो आपको दे रखी कितनी, इन्होंने 1 कूलम, ठीक है। और E आप पहले से जानते हो 1.6 10⁻⁻⁹। तो अगर मैं वैल्यू लिखूं Q बराबर क्या लिखूंगा मैं, Ne। तो Q कितना आ गया 1, N मुझे निकालना है, E कितना आ गया 1.6 10⁻⁻⁹। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड करा तो N बराबर क्या आ जाएगा, N बराबर आ जाएगा 1/1.6 10⁻⁻⁹। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, मतलब कुछ लोग पावर की कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ करते हैं, तो मैं 1/1.6 अलग कर ले रहा हूँ। 10th वाले थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना इसे। जब ये पावर ऊपर जाती है तो आपको शायद आइडिया होगा, ये पावर नेगेटिव की क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। प्लस का 18, सॉरी जो प्लस का आएगा इसमें वो कितना आएगा, मतलब जब पावर ऊपर जाएगी तो प्लस का क्या आ जाएगा 19। 1/1.6 जब डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 0.625 अप्रोक्सीमेट। तो इंटू क्या आ गया 10⁻⁹। इसका एक जीरो चुरा के मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक पॉइंट आगे किसका 6.25 इंटू 10⁻⁸। तो बेटा ये रिजल्ट वैसे आप याद रखो। एक्चुअली क्या है कि कई बार ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूज करने को मिलता है। क्या रिजल्ट याद रखें कि हमारे पास अगर हम 1 कूलम ले रहे हैं, मतलब अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में कितना चार्ज है 1 कूलम, तो 1 कूलम जो चार्ज है, मतलब अगर आपसे कोई बोलता है तो आप ये कह सकते हो कि जो 1 कूलम चार्ज है, ये कूलम चार्ज इक्विवेलेंट होगा किसके 6.25 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन के। मतलब क्या हुआ इसका, या तो तुम बोलो कि बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है, या तुम बोलो उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैंने इसे बताया क्यों, इसी को क्यों बताया, इसका एक रीजन है। एक क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा लॉजिकल टाइप, जिसमें कुछ लोग गलती कर देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि 1 कूलम बड़ा है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन बड़ा है। अब 10th क्लास का जो माइंड है वो ये सोच लेता है यार इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी चीज है, तो डेफिनेटली वही छोटा होगा, 1 कूलम थोड़ा छोटा होगा। वो इसको ऐसे सोचते हैं। तो फिर आप इसको ऐसे, लेकिन ध्यान रखो कि 1 कूलम चार्ज तब बनेगा जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो रहे हैं। मतलब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होंगे तब कहीं जाके 1 कूलम चार्ज बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे याद रखोगे इसे कि 1 कूलम भैया ऑलरेडी बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को मिला के बनाया गया है। तो अगर दोनों में पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन बड़ा कि 1 कूलम बड़ा, तो बताओगे डेफिनेटली 1 कूलम बड़ा, कारण उसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे
तब कहीं एक कूलम बनेगा। तो बेटा ये जो मैंने अभी तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया है, ये मैंने दिया है सिर्फ चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर, वो भी सिर्फ 10th क्लास के लेवल का। जब आप 12th में इस चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे तो चार्ज की प्रॉपर्टीज आएंगी, मेथड ऑफ चार्जिंग आएगा, हालांकि वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो बात अभी करी है वो सिर्फ चार्ज की करी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अब करंट की बात करेंगे, फिर पोटेंशियल की बात कर लेंगे। तो इसे बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।